खेती बाड़ी के काम करते हैं। शादियों का सीजन भी शुरू होने वाला है। पहली दीपावली होगी ऊपर वाला फ्लोर बनने के बाद। हमने 25 और 50 पैसा दोनों चीजें चलाई हैं स्कूल टाइम पे। सुबह शाम ऐसे गोल्डन हिमालय दिखाई देते हैं। ये भी बड़ी काम आती है शादी ब्याह में। सुबह के करीब 10 बजने वाले हैं और बाहर का माहौल आज कुछ ऐसा है, बड़ा ही सुहावना सा। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड बढ़ने लगी है और आसपास खेतों में सभी लोग लगे हैं, कोई हल लगाने पे, कोई गोबर डालने पे, और कुछ ऐसे ढेर लगाए रहते हैं खेतों में गोबर के। मतलब आजकल पहाड़ों में हर कोई बिजी है भाई। और अब बस केदारनाथ धाम की यात्रा भी मात्र 5-6 दिनों की रह गई है। उसके बाद तो सभी लोग यात्रा वाले रूट से घर पे आ जाते हैं, खेती बाड़ी के काम करते हैं। शादियों का सीज़न भी शुरू होने वाला है, मतलब अलग ही माहौल। और फिर उसके बाद मेले, बार त्योहार वगैरह ये तो आते रहते हैं भाई। बाकी पिछले कुछ दिनों से अपने इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में अभी कोई भी गेस्ट नहीं है, लेकिन कल आएंगे। बाकी सुबह सुबह पापा जी अपना काम तो निपटा के आगे गडगू गाँव की ओर गए थे। बाकी माँ की यहाँ पे देखिए भट्ट के लगले की भारी, जिनमें कि ये फलियां लगी हैं भट्ट की। वैसे इनकी कुटाई और इनको सुखाने का काम इस घर पे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत एक है कि कूटने के बाद उनसे धूल सी उड़ती है, तो पूरे घर का पेंट खराब कर देंगे। कुछ समय तक यहाँ घर पे हमारे काम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गेस्ट भी अटेंड करने हैं, साथ ही शादी वगैरह की तैयारियां भी। अभी कुछ भी तैयारी नहीं हुई, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत रहती हैं भाई। अपनी ये प्रॉपर्टी अगर अच्छे से मेंटेन रखनी है तो सबसे मेन है साफ़ सफाई। अंदर कमरों में तो सफाई चलती रहेगी, साथ ही अभी घर के चारों ओर भी बहुत सफाई का काम है। गेट के पास में ही यहाँ पे अभी तो फूल खिले हैं, लेकिन 1-2 महीने में ये भी सूख जाएंगे और बहुत ही प्यारे प्यारे से भाई खूब बड़े बड़े से हो रखे हैं। साथ ही गेट के आसपास भी अभी पूरी कटाई हो चुकी है ये न्यार वगैरह की, तो खुला खुला लग रहा है माहौल। अब दीपावली भी आ रही है तो उसकी भी तैयारियां करनी है। घर में साफ सफाई से लेकर लाइटें वगैरह लगाने का काम। अब दीपावली का टाइम आ रहा है तो अभी सौरभ जोशी की वीडियो देख रहा था मैं कि उन्होंने भी घर सजा दिया भाई। हमें भी सजाना पड़ेगा, क्योंकि इस घर पे हमारी पहली दीपावली होगी ऊपर वाला फ्लोर बनने के बाद। चारों ओर लगभग 120 फीट हो रहा है, तो काफ़ी सारी लड़ियाँ लगने वाली हैं इसमें। देखते हैं भाई, देहरादून से मंगवानी पड़ेंगी। अच्छा, ये है गांव बसाओ पृथ्वी बचाओ। पृथ्वी बचाओ, सम्राट भारत करके। हाँ, सम्राट भारत का फिर मैंने चैनल भी बना रखा है वैसे तो। अच्छा। यही मैं चीजें बोलता रहता हूँ, उसमें भी बकवास अच्छा। करता हूँ। लोग तो देखते हैं ना भी कनाडा के दृश्य दिखाएगा और BMW और ये वो। अच्छा, आप कनाडा से हैं? मतलब कनाडा में रहते हैं? मैं वैसे पौड़ी से हूँ। अच्छा, पौड़ी कहाँ से? पौड़ी नैनडाना सुना है? हाँ हाँ ना, जो ये मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो अब बुढ़ापे में समझ आई है हाँ कि गाँव बसने से पृथ्वी कैसे बचेगी। हाँ। वो अब समझ आई। लेकिन अगर हम बच्चों को थोड़ा सा, क्योंकि आपके माध्यम से बच्चे आपका चैनल देखते हैं, तो उनको ये जानकारी जब मिलेगी तो थोड़ा सा तो अंदर से जरूर। दूसरा हम ये करते हैं कि जैसे ना भाई साफ सफाई होगी, उसमें हेल्प करते हैं। चलो जी, घर पे आइए। सम्राट भारत की तरफ से इनका एक इवेंट था रांसी गांव में। इनवाइट मुझे भी करा था, लेकिन कुछ काम की वजह से मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि कब था ये इवेंट। बाकी हम तीनों भाई बहनों को ये ऐसे कुछ सम्मान पत्र मिला है। मेन मोटिव इनका ये है कि हम अपने पहाड़ों के लिए कुछ करें, लेकिन अति कुछ भी ना हो। जैसे बहुत विकास हो रहा है, रोपवे की बातें चल रही हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो हो लेकिन कम मात्रा में, इतना कि जिससे पहाड़ पे भी लोड ना पड़े और यहाँ के व्यक्ति को यहीं रोज़गार मिले, वो कुछ करे, कुछ नया करे। ये सब चीज़ें हैं भाई। थैंक यू सो मच पूरी सम्राट भारत टीम को, धन्यवाद आपका इतने इस सम्मान के लिए। और पापा जी और मैं तो आज लगे हैं दीपावली की तैयारियां करने पे, साफ़ सफाई पे। घर को अच्छे से सजाना है दीपावली के लिए, तो आसपास बहुत साफ़ सफाई का काम है। अभी से कर लेंगे तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा काम का। और वैसे भी आजकल दिन छोटे होने लगे हैं, तो सनसेट भी बस थोड़ी देर में हो ही जाएगा। बहुत सारा ये कचरा वगैरह था, सब उठाना है भाई। और ये फूल देखो बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय में और भी फूल ले आने वाले हैं हम पूरे घर के लिए। बाकी माँ ने यहाँ पे हल्दी की माला भी रखी है सुखाने के लिए।
ये भी बड़ी काम आती है शादी ब्याह में। अब छोटी छोटी तैयारियां सभी कर रहे हैं अपनी तरफ से, जिसका जो काम है। अब दिन छोटे होने लगे हैं तो माँ परवाड़ी वाले घर पे ही रहती हैं, लंच वगैरह वहीं पे करते हैं। और आज लंच में कुछ स्पेशल बना है, चावल और एक करेले का साग है भाई। करेला जो मीठा वाला है, आजकल ही होता है, पर इस बार हमारे ज़्यादा लगे नहीं, प्रीति ने भिजवाए थे कुछ। थोड़ा बहुत सफाई का काम था वो तो कर लिया। अब सोच रहे हैं कि यहाँ पे जो एक गेट लगा है ये है ब्लैक कलर का, तो इस पर भी ऐसे मिट्टी के छापे छापे से लगे हैं भाई, बरसात की वजह से। देखते हैं इसको भी चमकाते हैं आज। अब चमचमाने लगा है गेट हमारा अच्छे से, जैसे अभी अभी पेंट हुआ हो। अला टूटी है भाई। बरसात के टाइम पे यहाँ खूब सारी शैवाल जमी थी, ये सब साफ करनी है भाई, क्योंकि अब तो सीधे अगले साल आएगी शैवाल। सफाई करते करते यहाँ घर पे एक 50 पैसा मिला है, वो भी 1989 का, 1989 का। हमने 25 और 50 पैसा दोनों चीज़ें चलाई हैं स्कूल टाइम पे। सामने पे जो दुकान है उससे टॉफ़ी वगैरह ले आए करते थे। 25 पैसे की एक टॉफ़ी आती थी उस टाइम पे, और 50 पैसे की माचिस की डिब्बी। फिर उससे पहले के 10 पैसे 20 पैसे हमने नहीं देखे। और जिस दिन ये बंद हुए थे ना, तो उस दिन हम यहीं स्कूल में थे, खबर आई कि ये चीज़ें अब चलेंगी नहीं, तो दुकानदार फिर लेते ही नहीं थे हमसे इन चीज़ों को। शाम के 4:30 बजे अभी चारों ओर का माहौल कुछ ऐसा है, और अपना दिन भर का साफ सफाई का काम भी हुआ पूरा। पापा जी ले आए गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। अब तो सर्दियों में बहुत चाय पी जाती हैं। बाकी चौखम्बा पर्वत सुबह से लगातार दिखाई दे रहा है आज, और साथ ही ऊपर ऊपर की ये चोटियाँ बिल्कुल सूखने लगी हैं। और आज ही भगवान रुद्रनाथ जी के मंदिर के कपाट भी बंद हो चुके हैं। अब धीरे धीरे आसपास के सभी धामों में कपाट बंद हो जाएंगे। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बस कुछ दिन रह गए हैं सभी धामों में कपाट बंद होने के लिए। जल्दी से आइए, दर्शन कीजिए और इन ऐसे खूबसूरत नज़ारों का आनंद भी लीजिए। घर के दूसरी तरफ खेतों में आया हूँ। यहाँ आजकल देखिए ये खूब सारी दालें हो रखी हैं, कुछ समय में इनकी कटाई भी हो जाएगी। और कोदे के पीछे का ये न्यार, प्रीति की शादी के टाइम पे इस वाले खेत में यहाँ टेंट लगा हुआ था, शायद इस बारी भी यहीं पे लगेगा या कहीं और पे, देखते हैं भाई, वो तो बाद में ही पता लगेगा। पर अच्छी बात है कि यहाँ अभी सार खाली होने लगी हैं, और यहाँ ये पूरा न्यार सुखाने के लिए रखा है, तब यहाँ कोई दिक्कत नहीं। और परवाड़ी वाले घर पे जब दीदी की शादी हुई थी आज से करीब 14-15 साल पहले, तो वहाँ बड़ी दिक्कत होती है भाई। एक तो गांव से दूर है, फिर वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे नज़दीक खेत नहीं हैं, खौला भी छोटा है, तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं ऐसे शादी ब्याह के टाइम पे। बाकी इस धार पे आते ही यहाँ से सनसेट के टाइम का जो ये ऑरेंज सा कलर है ना, बड़ा गजब का लगता है। दूसरी तरफ हिमालय पर्वत, काफ़ी लंबे समय के बाद इस वाली धार पे आना हो रहा है। यहाँ तो माहौल ही पूरा चेंज हो रखा है भाई। प्रीति की शादी के टाइम पे यहाँ पे कुछ लकड़ियाँ ले आए थे जो कि ढका के रखी हैं, लेकिन यूज़ में ही नहीं आई और लगभग सड़ने लगी हैं, क्योंकि उस टाइम भी जो पूरा खाना वगैरह बना था वो केटरिंग वालों ने गैस चूल्हे में बनाया, लकड़ी बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुई। बैकअप में ले आ रखी थी कि कहीं सर्दियों में पानी वगैरह गर्म न करना पड़े, लेकिन उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी अब बस दीपावली के लिए घर को सजाना है इस बार, इधर साइड से और दूसरी तरफ की साइड तक पूरा लड़ियों से सजाना है घर को। बस अब सनसेट की लालिमा दिखने लगी है ऊपर ऊपर चोटियों पे। अब तो सर्दियों में हमेशा सुबह शाम ऐसे गोल्डन हिमालय दिखाई देते हैं, पूरे सुनहरे कलर के, और दिन के टाइम पे चांदी जैसे चमकते हैं।